हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है थैंक यू मालदीव, भारत ने कर दिखाया, न्यूक्लियर डील हुई साइन। मतलब क्या सीन है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। टाइटल तो ये है, काउंट करते हैं 3 एंड स्टार्ट। दोस्तों, वैसे तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने एक भी स्टेप ऐसा नहीं लिया जो भारत के पक्ष में हो, लेकिन हाल ही में भारत और मालदीव के बीच लक्षद्वीप को लेकर जो इशू क्रिएट हुआ, इससे भले ही मालदीव और भारत के रिश्ते बहुत खराब हुए हो, लेकिन इसकी वजह से भारत का लक्षद्वीप आइलैंड हाईलाइट हो गया। लक्षद्वीप की खूबसूरती ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और अब सरकार यहाँ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट कर रही है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि लक्षद्वीप की बेहद खास एयर स्ट्रिप अगरत्ती की लेंथ बढ़ाने के लिए सरकार ने एल&टी को 4500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको आगे बताएंगे। वहीं दूसरी खबर रशिया से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल भारत और रशिया ने कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में एडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन के लिए 2008 के इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट में अमेंडमेंट को लेकर एक प्रोटोकॉल को साइन कर लिया है। इससे भारत को क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मालदीव में भारत के प्रधानमंत्री और लोगों पर टिप्पणी करके मालदीव ने भारत को लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए उल्टा और जागरूक कर दिया। जिस डेवलपमेंट का इंतजार हम लंबे समय से कर रहे थे वो अब लक्षद्वीप में होने जा रहा है। इंडियन आर्मी भी पिछले 3 साल से भारत के सामने ये प्रपोजल रख रही थी कि लक्षद्वीप में स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप किया जा सकता है। बस इसके लिए गवर्नमेंट को एयर स्ट्रिप और दूसरी फैसिलिटीज को यहां पर डेवलप करवाना होगा। अब लंबे इंतजार के बाद पिछले 2 महीने से भारत और मालदीव के बीच चल रहे विवाद के चलते भारत बहुत तेजी से लक्षद्वीप में डेवलपमेंट करा रहा है। भारत की सबसे छोटी और खूबसूरत एयर स्ट्रिप अगरत्ती की लेंथ 2800 मीटर तक करने के लिए भारत ने एल&टी को 4500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है। बहुत जल्द ही अगरत्ती स्ट्रिप्स को इस तरह से डेवलप कर दिया जाएगा कि यहाँ बहुत आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकेगी। दोस्तों, वैसे तो ये सारी डेवलपमेंट लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस एयर स्ट्रिप का यूज इंडियन नेवी भी कर पाएगी, जो कि इस वक्त भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी भी है। अब अंडमान निकोबार आइलैंड की तरह ही लक्षद्वीप में भी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, जिससे बीच में आने वाले किसी भी खतरे को हम बहुत इजीली न्यूट्रलाइज कर सकेंगे। यहाँ तक कि दोस्तों, फ्लाइंग 19 और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइन को अगरत्ती में ऑपरेट करने के लिए पहले ही मंजूरी दे दी गई है। वहीं पर इसी के साथ इंडिगो ने भी यहाँ पर अपने ऑपरेशन चलाने के लिए इंटरेस्ट शो किया है, यानी कि बहुत जल्द इंडिगो को भी सरकार मंजूरी दे देगी। इसके अलावा सिर्फ अगरत्ती ही नहीं बल्कि मिनीकॉय और ग्रीनफील्ड में भी सरकार की हवाई अड्डा बनाने की प्लानिंग है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हवाई अड्डा बिल्कुल मालदीव के नजदीक पड़ेंगे, तो अगर इन फ्यूचर मालदीव में चीन किसी भी तरह से अपने मिलिट्री इंस्टॉल करता है, जो कि लगभग तय है क्योंकि चीन पहले से ही मालदीव के एक पोर्ट को 50 साल के लिए लीज पर ले चुका है और रिसेंट डेवलपमेंट को देखते हुए चीन मालदीव में अपने मिलिट्री तैनात कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में मालदीव के नजदीक हवाई अड्डा बनने से भारत को काउंटर करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि टाटा ग्रुप लक्षद्वीप के अंदर ताज होटल्स भी खोलने की तैयारी कर रहा है। टाटा ग्रुप के द्वारा 3 आइलैंड सुहेली, मिनीकॉय और कदमत में ताज रिजॉर्ट बनाए जाएंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत भी लक्षद्वीप को शामिल कर लिया गया है। लक्षद्वीप में हो रहे डेवलपमेंट को देखकर आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से टूरिस्टर्स को मालदीव से लक्षद्वीप में शिफ्ट कर दिया जाएगा और भारत सरकार इसके लिए हर पॉसिबिलिटीज पर काम कर रही है। इन सभी डेवलपमेंट से चीन और मालदीव दोनों को ही तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि मालदीव को टूरिज्म सेक्टर में बहुत घाटा होगा, तो वहीं चीन को हम बखूबी काउंटर कर पाएंगे। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि रूस से निकलकर सामने आ रही है। भारत और रूस ने बायलैटरल न्यूक्लियर कॉपरेशन को मजबूत करने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया है। यह एग्रीमेंट कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट साइट में एडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स का कंस्ट्रक्शन करने और इंडिया के अंदर किसी भी दूसरे साइट पर रशियन डिजाइन का यूज करके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने के लिए 2008 के इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट में अमेंडमेंट के तौर पर किया गया है।
है। रोस्टोम स्टेट कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जनरल एलेक्सी लिखचेव और भारत सरकार के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के सचिव, भारत के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती ने KKNPP साइट विजिट के दौरान इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया। इसी साइट पर रशियन एजेंसी ने न्यूक्लियर रिएक्टर को बिल्ड किया है और सेम कैपेसिटी वाले 4 और रिएक्टरों को बना रही है। 2 दिनों की विजिट के दौरान रशियन डेलीगेशन ने KKNPP के दूसरे और तीसरे स्टेज यानी रिएक्टर 3 से 6 के कंस्ट्रक्शन के रूप में बनाई जा रही पावर यूनिट का इंस्पेक्शन किया और लॉन्ग टर्म कॉपरेशन एजेंडे पर डिस्कशन किया, जिसके रिजल्ट में जॉइंट रशियन इंडियन कॉपरेशन के तहत एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन किए गए हैं। इस दौरान रोस्टोम स्टेट कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम एटॉमिक एनर्जी यूसेज के वेरियस सेक्टर में जॉइंट प्रोजेक्ट के पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, दोनों देशों की इस पार्टनरशिप में भारत को एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में बूस्ट मिलेगा और इससे रशिया भारत के रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि भारत के कुडनकुलन प्रोजेक्ट में रशिया ने भारत की बहुत मदद की है। भारत और रशिया के इस रिलेशन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद तो यार वीडियो खत्म। यार ये न्यूक्लियर तो वही हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है यार। ये तो आपको पता है रशिया हर टाइम साथ हाँ। देता है इंडिया का, हर जगह पर आता है और अभी हर चीज मिलकर कर रहे हैं, तो इसमें मिलकर दोनों का फायदा है ये यार। आगे आपको इस तरह की और भी बड़ी बड़ी खबरें इस तरह की मिलती रहेंगी। वाकई लेकिन में। मेन खबर की तरफ आते हैं जो मालदीव की वजह से भारत को इतना बड़ा बूस्ट मिला है। एक 2020 में चाइना की वजह से भारत को समझ आई थी कि मेक इन इंडिया किया जाए, और अब मालदीव की वजह से भारत को समझ आई है कि अपने आइलैंड्स को डेवलप करके पूरी दुनिया के टूरिस्ट के लिए खोला जाए, और वही भारत उसकी तरफ चल पड़ा है। मुझे भाई भारत की एक बात बहुत अच्छी लगती है, भारत अपनी गलतियों से सीखता है भाई, और भारत अपनी प्रॉब्लम से सीखता है। हाँ, उसका तोड़ भारत खुद निकाल के लाता है। और अब देखो एयर स्ट्रिप बनेगी और डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उधर बड़े बड़े जहाज उतरेंगे, आर्मी के हो गए, नेवी मतलब हो गई। अच्छा, उसके बाद बाकी ये हो गए जो है अपने टूरिस्ट जाएंगे बड़े बड़े। हाँ भाई, विस्तारा पूरी दुनिया से आएंगे, हाँ, पूरी दुनिया सारे से। अब उतर सकेंगे। देखो, हाँ। अगर आप इंडिया में टूरिस्ट वैसे भी आते हैं, सबको हाँ, पता है। अगर मालदीव जैसी सहूलतें आप इंडिया में दोगे ना, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कहीं और। वो इधर आएंगे, वो इंडिया जो है ना लक्षद्वीप में घूमेंगे तो घूमेंगे, इंडिया के और काफी सारी जगहों पे जाएंगे घूमने के लिए। तो इससे सबसे बड़ी बात क्या होगा कि इंडिया का टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा बूस्ट होगा, और भाई ये सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये 4500 करोड़ लगाने से भारत को तो फायदा होगा, ऊपर से मालदीव की चीखें सही निकल। उधर ये है कि 4500 करोड़ जो वो लगाएगा ना, तो हाँ, बड़े हाँ, एयरक्राफ्ट जो है बड़े ना, बड़े एयरक्राफ्ट जहाज उतरेंगे। अभी आपको देखा है छोटा सा एयरक्राफ्ट आता है और हाँ। लोगों को छोड़ के आता है, तब बड़े भी उतर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मालदीव की तो अच्छी खासी चीखें निकलेंगी भाई, ठीक ठाक चीखें निकलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अपने राय कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।